तो दिल्ली के दिल में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि आखिर उस शाम लाल किले के पास हुआ क्या था। चलिए आज इसी पूरी घटना की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। सोचिए, ये शब्द उस शख्स के हैं जिसने उस खौफनाक पल को अपनी आंखों से देखा, उसे जिया। मतलब जब भारत की राजधानी के ठीक बीचों बीच आतंक ने दस्तक दी। इन शब्दों में जो डर है, जो हैरानी है, उसे साफ महसूस किया जा सकता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक उस शाम जब ये सब कुछ शुरू हुआ। वक्त था शाम के करीब 6:52 का। मतलब दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लोग ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं। और तभी ठीक उसी वक्त लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक बिजी रेड लाइट पर एक जबरदस्त धमाका होता है। अच्छा, तो धमाके के फौरन बाद जो शुरुआती कुछ मिनट थे उनमें पुलिस के हाथ क्या जानकारी लगी? यही कि एक हुंडई i20 कार थी, हरियाणा की नंबर प्लेट, और वो लाल किले के पास धमाके का सेंटर थी। धमाका इतना पावरफुल था कि उसने आसपास की गाड़ियों को भी अपने चपेट में ले लिया। उनमें आग लग गई और बस चारों तरफ भगदड़ मच गई। और इसी भगदड़ और क्याओस के बीच इस हमले की जो सबसे दर्दनाक कीमत थी वो सामने आई। शुरुआती रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि 8 लोगों की जान चली गई थी और भी कई लोग थे जो घायल थे, जिन्हें फौरन पास के एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। देखिए, ये सिर्फ एक लोकल घटना बनकर नहीं रह गई। इस धमाके की गूंज वो सीधे सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंची थी। तो चलिए अब देखते हैं कि सरकार का इस पर रिएक्शन कैसा था, क्या एक्शन लिया गया। सरकार का रिएक्शन बहुत ही तेज था। मतलब बिल्कुल फौरन प्रधानमंत्री ने तुरंत होम मिनिस्टर से बात की, पूरी जानकारी ली और होम मिनिस्टर खुद मौके पर पहुंचे। तो एक तरफ तो इमरजेंसी सर्विसेज अपना काम कर रही थीं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लेवल पर भी एक्शन तुरंत शुरू हो गया था। होम मिनिस्टर ने लोगों को भरोसा दिलाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जांच हर एंगल से हो रही है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर को भी पल पल की अपडेट दी जा रही है। ये एक तरह से देश को बताने का तरीका था कि हाँ, हालात मुश्किल हैं लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में है। ठीक है, तो जब घटना स्थल को सिक्योर कर लिया गया तब सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। सवाल ये कि इस हमले के पीछे आखिर है कौन। और बस यहीं से शुरू हुई असली खोज, सुरागों की और गुनहगारों की। और इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए ना कोई एक एजेंसी नहीं बल्कि इंडिया की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां एक साथ मैदान में उतरीं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनएसजी कमांडो, ये सभी इस बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। इन्वेस्टिगेटर्स को जो पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला वो उसी जली हुई गाड़ी के मलबे से हाथ लगा। क्या था वो? कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी। सोचिए, बस एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, लेकिन वो इस पूरी पहेली को सुलझाने की पहली और सबसे अहम कली बन सकता था। अब ये कार के असली मालिक तक पहुंचना, ये अपने आप में एक उलझी हुई गुत्थी जैसा था। कहानी शुरू हुई गुरुग्राम से, फिर पहुंची ओखला और वहां से सीधा अंबाला। मतलब पुलिस एक ऐसी पगडंडी पर चल रही थी जहां हर कदम पर एक नया नाम, एक नई कहानी सामने आ रही थी। एक तरफ तो ये सरकारी एक्शन और इन्वेस्टिगेशन की टेक्निकल बातें चल रही थीं, लेकिन उन लोगों का क्या जो उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे? उन्होंने क्या महसूस किया? चलिए अब जरा उस मंजर को उनकी जुबानी समझते हैं। वहां आसपास के जो दुकानदार थे, जो लोग थे, उनके लिए धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने उन्हें लिटरली हिलाकर रख दिया, फिजिकली भी और मेंटली भी। आलम यह था कि दुकानों की खिड़कियां तक कांपने लगी थीं। जो पहला शॉक था ना, वो बहुत जल्दी एक भयानक भगदड़ में बदल गया। सैकड़ों लोग बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और चांदनी चौक का वो हमेशा भीड़ से भरा रहने वाला इलाका, वो एक पल में दहशत के मैदान जैसा बन गया था। अब ये हमला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। इसकी जो लहरें थी वो पूरे देश में महसूस की गईं और नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी को लेके एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी हो गई। फौरन एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा, मुंबई, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि केरल और उत्तराखंड, देश के कई बड़े राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खास तौर पर भीड़-भाड़ वाली और सेंसिटिव जगहों पर सिक्योरिटी को एकदम टाइट कर दिया गया। और ये सारे कदम क्यों उठाए जा रहे थे? ताकि किसी भी तरह के अगले पॉसिबल अटैक को रोका जा सके। रेलवे स्टेशन, मार्केट, हिस्टोरिकल साइट्स, हर जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई।
और ये अपने आप में दिखाता है कि खतरे को कितना कितना बड़ा माना जा रहा था। तो जो इमीडिएट क्राइसिस था उसे तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस हमले के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है और उसे बेनकाब करने के लिए अगला कदम क्या होगा। मतलब जवाब और इंसाफ की जो तलाश है वो तो अभी बस शुरू ही हुई है।